सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के लाल की बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के लाल की बार बार वंदना संतों की वंदना महंतों की वंदना संतों की वंदना महंतों की वंदना राम जी के भक्तों की बार बार वंदना राम जी के भक्तों की बार बार वंदना बोलो श्याम रामचंद्र की जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय बोलो सब की जय। तो आपने सुना था इस सत्संग में वही व्यक्ति पहुंच पाता है जिस पर भगवान की अति कृपा होती है, वही यहाँ आकर के स्नान कर पाता है। जो जिस पर भगवान की कृपा आती नहीं है वो पास में होकर भी कथा पांडाल में नहीं आ सकता, क्योंकि आवत यही सारा अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई और सकल विघ्न व्यापी नहीं देही और राम सुख पापी गई देही। जिसको भगवान सुंदर कृपा से देखते कोई भी बाधा उसको रोक नहीं सकती है, वो सीधा चलेगा, उसको कोई भी बाधक नहीं बन सकता है। जिसमें भगवान की सुंदर कृपा होगी फिर वही यहाँ स्नान करता है। सोई सादर सरम अर्चन कराई महाघोर त्रैतापन जराई सोई सादर सरम अर्चन कराई महाघोर त्रैतापन जराई। उसके ऊपर दैहिक दैविक भौतिकता का कोई असर नहीं हो सकता है। और भगवान ये नाम का नाम है। देखो आपको ये जो श्रोता है ये यदि आदर के साथ सुनते हैं तो ये श्रेष्ठ देवता है। सदा सुनहि सादर नर नारी ते सुरवर मानस अधिकारी सदा सुनहि सादर नर नारी ते सुरवर मानस अधिकारी। ब्राह्मण कथा कहता है अपने चरित्र को संभाल करके, वही देवता है, चौकीदार है समाज का, पृथ्वी का। और श्रोता के लिए आदर के साथ आए और सदा कथा सुने तो वो जो है श्रेष्ठ देवता है। ब्राह्मण है देवता और जो भगवान की कथा सुनते हैं वो है श्रेष्ठ देवता। जो कथा कहता है वो जो है चौकीदार और जो आदर के साथ सुनता है वो अधिकारी है। लोग कहते हैं कि कथा सुनने से क्या फायदा? अरे जब सबको ही मरना है, कोई अमर तो होना नहीं। अगर कथा सुन के ये शरीर ना छूटे तो हम नाम ले। अरे मरी है याद मरी है लाल कोठी वाले मरी है बंगला कोठी वाले। क्या कहते हैं? अरे जब सब मरेंगे तो राम राम करके क्यों मरे? हम खा पी करके विषय वासना करके भोग करके सुना सुनई और माता मदे का सेवन करके मरूं तो ज्यादा बढ़िया। अब ये आलू भुजिया तो नहीं खा करके क्यों मरूं? क्योंकि ये अमर हो जाए आलू भुजिया तो नहीं खा के तब तो चलो ठीक है, राम राम करे, क्या फायदा? क्योंकि मरी है लाल कोठी वाले मरी है बंगला कोठी वाले। बात में उनकी थोड़ी अपने स्तर से उन्होंने बहुत अच्छी बात कही।
जब मरने हैं तो एक विद्वान ने कहा, बात तो सही कहते हो, देखो ये जो है भगवान का भक्त है। देखो जन्म जब व्यक्ति लेता है और जब शरीर छूटता है तो उसको करोड़ों भिक्षु के बराबर दंड के बराबर उसको दर्द होता है। जन्म तुम्हारा दुसहा दुख होई, जन्म तुम्हारा दुसहा दुख होई, करोड़ भिक्षुओं के दंड के बराबर दर्द होता है। जब पाप की आदमी मरता है उसके प्राण जल्दी नहीं निकलते। कर्मठ पर कर्मठ बदलेगा, सोचेगा उंगली डाल के प्राण निकाल लूं, नहीं, बेकसूर हो जाते हैं, प्राण नहीं निकलते हैं। रोज कहता भगवान से हमको उठा लो, लेकिन प्राण नहीं निकलते हैं। क्यों? जन्म तुम्हारा न दुसहा दुख होई। और जो भगवान के भक्त हैं उनको ये पीड़ा नहीं सही पड़ती है। क्यों? सुमन माल कंठते कीरति न जानई नाग। नाग माने हाथी। हाथी के गले से माला कब टूट के गिर जाती है वो जान नहीं पाता है। देखो थाने में चोर भी जाता है और जिलाधिकारी भी जाता है। जब थाने में कोई बेभिकारी दुराचारी शराबी जो झगड़ा करते हैं कारण वो जाते हैं तो उनके ऊपर थानेदार पटा लगाता है, ले जाता है किनारे बंद करता है और दे पटा उनकी सब दे देता है, वही थानेदार। और जब हमारे यहाँ का जिलाधिकारी जाता है तब वो थानेदार क्या करता है, सब उठेगा एकदम और सब उखाड़ेगा। तो थानेदार मतलब आप समझ लीजिए ये मतलब है थानेदार जो पादकी है उनके ऊपर पटा चलाती है, उनको पीड़ा पहुंचाती है, उनके कीड़े पड़ते हैं, उनके बेसोर हो जाते हैं। और जो अधिकारी है कौन? अरे सता सुनई माना से अधिकारी, सता सुनई सादर नर नारी, सुर बल मानस अधिकारी। मानस के अधिकारी है। जब जो भगवान का भक्त है ये अधिकारी है, और जब अधिकारी के पास मृत्यु आती है तो वो स्वरूप मांगती है और उसको विमान पर बिठा के ले जाती है। ये फर्क होता है। मरते तो सभी है लेकिन गति अलग अलग होती है। एक की दुर्गति होती है और एक की सदगति होती है। तो राम नाम लेने वालों की सदगति होती है और जो बेचारी दुराचारी है इनकी दुर्गति होती है। इसलिए इस दुर्गति से बचना चाहो तो राम नाम का उच्चारण करो और सब लोग भगवान का भजन करो और ध्यान लगाओ, सत्संग में आओ। भगवान कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिनके नाम का यथा पता तो भगवान का भी सुन लो। अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर देते लोक सुपासी। ये जो है एक कण से पूरे संसार को सुखी कर देते हैं, वो प्रभु हैं। तो प्रभु जो है चित्रकूट में प्रसन्न मन से बैठे हुए हैं। चित्रकूट में मुझे तो मन बैठे हुए हैं। और जब से प्रभु आए हैं चित्रकूट में तो वहां बसंत ऋतु ही आ गई। जिस दिन से आकरो रमे राम सच्चिदानंद, चित्रकूट तो बन गया मूर्तिमान आनंद। क्योंकि वो आनंद के सिंधु हैं, इसलिए वहाँ आनंद ही आनंद है। बसंत ऋतु आ गई, उसका परिणाम क्या होता है? अरे अन्न ऋतु फल लगने लगे, छाया है ऋतुराज, ऋषि मुनियों की भांति रहते हैं रघुराज। आज प्रभु रह रहे ऋषि मुनियों की भांति। एक दिन की बात है, प्रभु इस पर शिला पर बैठे हैं और उन्होंने सोचा कि लाओ आज कुछ पुष्प चुन लिए जाए। तो एक बार चुनी
कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीता ही पैराय के आदि आधारो बैठे फटिक शिला पर सुंदरो। प्रभु इस फटिक शिला पर बैठे हुए हैं और देखो कौन कौन पुष्पों से क्या क्या आभूषण बना रहे हैं। सुंदर सुंदर गुलाब का शीश फूल कटियां कमलों की कलियां हैं मोतियां पिरोए बालो बालो बालियां जूही की लड़ियां हैं। गुलाब का शीश फूल बनाया और हर बार में मोती पिरो रहे हैं और बालियां जूही की लड़ियों की बालियां बना रहे हैं। झूमर बन झूमे सूर्यमुखी झुमके झुमके नेवारी के कचनार कली नासिका फूल तो कर्ण फूल बसंती के कर्ण फूल बसंती के बनाए हैं और झूमर बन के सूर्यमुखी झूल रही है। चंपा कलियों की चंपकली चंपकली की चंपकली बनाई चंपा कलियों की चंपकली कंठी अंगुठी केतकी की हार हार संगारों की माता मन हरण मोल सी की। अरे पहुंची कोई बजरंगी पहुंची कोई बजरंगी की बनाई पहुंची कोई बजरंगी जल तरंग के जो सब साजे बेले के बाजू बंद बने तो कदम के कंगन है साजे कदम के कंगन बना दिए और उन्होंने क्या किया। अरे प्यारा पचलड़ा शिवजी का पचलड़ा बनाया। अरे प्यारा पचलड़ा शिवजी का सुंदर सतलड़ा कुमुदिनी का प्यारा पचलड़ा शिवजी का सुंदर सतलड़ा कुमुदिनी का अजुगुनो जब बना चांदनी का तो तोड़ा बना मालिनी का तोड़ा बनाया मालिनी का और करधनी मालती की साजे दोनों पुर बने मोगरे के लौना लाला के कर छड़े पावटे मनोहर गेंदे के। उन्होंने प्रभु ने पावटे बनवाए गेंदे के बनाए हैं। इस तरीके से प्रभु ने उनका सीता जी का श्रृंगार किया। तो यूं फूले फूलों से सज कर यूं फूले फूलों से सज कर जब फूली फूलों वाली वो तब मंद मंद मुस्कुरा उठा फूलों का मालिक माली वो। आज लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं तब तक एक घटना घट गई। काया कली दोनों पंख पसार और वैदेही की चरण में चला चोंचो मार। तब तक एक कौवा जो है पंख फड़फड़ाता हुआ आया और सीधे सीता जी की चरण में चोंच मार करके भाग खड़ा हुआ। जैसे हुआ ये कोई साधारण कौवा नहीं था। ये मालूम कौन था? सुरपति। ये सुरपति था। सुरपति सूत्रधारी था यशोदेशा। ये सुरपति इंद्र का बेटा जयंता। सुरपति सूत्रधारी
शिवाय स्वदेशा सत चाहत रघुपति बल देखा सत चाहत रघुपति बल देखा। ये जो है भगवान के बल को देखने आया। कैसे? जैसे एक मूर्ख चिंकी अपनी मंद बुद्धि के कारण समुद्र की धार ले जा रही हो। जिनकी पीलिका सागर था मंदमति कारण चाहा। जैसे मंदमति के कारण वो धार लेने जा रही हो, ऐसे ही वो कौवा आया। तुसीतई चरण चोंच हति भागा मूढ़ मंदमति कारण कागा। वो सीता जी के चरण में चोट पाई अपनी मूर्खता के कारण। जब प्रभु ने देखा देख नीच की नीचता को भी कुछ भगवान अभिमंत्रित कर सीखता छोड़ा बाण सुन लिया। अब वो प्रेरित मंत्र अरे प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा चला भाजीवाय भय पावा। प्रेरित वो सिंह का आवाज सुन लिया और जब उसने मंत्र का फूंक दिया तो ब्रह्म मार गया। लोग कहते हैं क्या भगवान के पास जादू थी वो सिंह का आवाज ब्रह्म मारना कैसे हो गया? अरे भाई एक साधारण कागज पर जब गवर्नर रिजर्व बैंक अपनी मुहर लगा देता है तो वो नोट बन जाता है, तो क्या सिंह का बार को जगतपति सिंह के बार को ब्रह्मवार नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो वो प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा चला भाजीवाय भय पावा। आज वो जैसे आपने देखा होगा यूक्रेन और रशिया के युद्ध जो हो रहा है तो उसमें मिसाइलें चलती हैं। ये मिसाइलें पीछे को आगे फेंकती हैं, आगे को भरती जाती हैं, पीछे फेंकती है और लेकिन वो जो ब्रह्म हमारा वो आगे को लपट फेंक रहा है, दौड़ रहा है पीछे। तो अब वो घबरा गया, सोचा अब तो खत्म हो जाएंगे। तो प्यारी के प्यारे ने कर दी ऐसी हवा प्रबल पीछे जाता है जहाँ जहाँ कागा रहता है बार लगा पीछे। प्यारी के प्यारे ने कर दी ऐसी हवा प्रबल पीछे जाता है जहाँ जहाँ कागा रहता है बार लगा पीछे। आंधी समान नभमंडल में वो कौवा चरता जाता है। बादल जैसा तब साथ साथ वो सर भी बढ़ता जाता है। आज वो सर्व मची है, वो सर्व मची है, पीछे बाढ़ भी दौड़ रहा है। जैसे आंधी दबाती है तो पीछे बादल, जैसे आपके यहाँ पे आंधी आएगी फिर पीछे बादल उठते भी आ जाएंगे, बारिश होती है। तो ऐसे ही वो कौवा भाग रहा है पीछे आंधी के समान, वो पीछे तो पान चलता चला जा रहा है। और जब उसने देखा कि कहाँ जाए तो सबसे पहले तो अपने घर को भागा। सोचा हमारे पिता देवताओं के सुरपति हैं वो, तो वो जो है देवताओं के भी ना जाए तो उनके पास वो बचा जरूर देंगे। गया तो राम के मुखड़ा खाते नहीं। भगवान के मनु होने के कारण उसको उन्होंने बना नहीं दी। पिताजी रक्षा करो, पिताजी रक्षा करो, ये बाण हमको जला देगा। और वो जो है स्वर्ग के बाहर बाण रुक गया और लपटे फेंक रहा है। धीरे धीरे लपटे से स्वर्ग गर्म हो रहा है। और इंद्र ने कहा आखिर क्या बात है, क्यों ये मन हमारे पीछे पड़ा है? कहने का मैंने राम जी के बल की परीक्षा लेने गया था, मैंने सीता जी के चरण में चोट मार दी। अरे मुंह कहीं के, अरे तू होश में बात कर रहा है? चोट तो बच्चों के हुआ करती है, तेरे चोट कहाँ से आ गई? उन्होंने कहा मैंने कौवे का रख करके गया था वहाँ, कौवे का नीच कहीं का। आज इन्होंने वही निकाला था। ये बड़े बाप के बेटे होते हैं, बड़े खुराफाती होते हैं।
इनको डांटते नहीं है। और जब सर से ऊपर पानी चला जाता है तब हम सोचते हैं अपने आदमी को डांटा फटकारा होता तो ऐसी गलती नहीं करते। आज इन्होंने पहली बार अपने पुत्र जयंता को डांटा कि तुमने ये बहुत गलत किया, क्योंकि ये राम मालूम कौन है? अरे हमारी पार्टी के हैं, हमारे रक्षक हैं, और तुमने अपने ही रक्षक को माता जी के साथ जाकर के सोच मार दी, नीच कहीं का। कहने लगे वो मालूम कौन है? सुररंजन भंजनमयी बाला, सुररंजन भंजनमयी बाला, तो भगवंत लीने अवतारा। वो देवताओं के आनंद के लिए आए हैं, पृथ्वी से निशाचरों को उत्पन्न करने के लिए आए हैं, और उनको बचा नहीं पाए। नीच कहीं का, तुझे मेरे यहाँ में कोई स्थान नहीं है। आज जो है उसको माता अमृत दिखाई पड़ रही है और पिता यमराज दिखाई पड़ रहे हैं। माँ तुम्हारा तो समन समाना, सुनाओ सुनो विश्वारी जाना। माँ तुम्हारा तो समन समाना, सुनाओ सुनो विश्वारी जाना। आज है देखो, अगर आपके ऊपर प्रभु नाराज है या प्रसन्न है तो समझो फार्मूला है। यदि आपको माता पिता की बात अच्छी ना लगे, मित्रों की बात अच्छी ना लगे, गंगा नदी आपको बहती नदी दिखाई पड़े, समझो भगवान तुमसे नाराज है। अमृत उनको अमृत के समान अच्छी बात है तो है किसी तरीके से लगे, समझो परमात्मा तुमसे नाराज है, तुम्हारा समझो अंत होने वाला है। जिस व्यक्ति के अंदर ये बातें आ जाए समझो विनाश की तरफ बढ़ रहा है। अब माँ तुम्हारा तो समन समाना, सुनो विश्वारी जाना। मित्र करे सतल पुगे करनी, चाका नदी विरुद्ध तरनी। सब जगत लहू दे ताता, सब जगत लहू दे ताता। जो रघुवीर बिनु तो सुनु गाता। ये समझो सारा संसार सूर्य की भांति अपने वाला हो जाता, उसको है अच्छी बातें बुरी लगने लगती है। एक विनाश की तरफ उनको ये व्यक्ति को ये ऐसा प्रतीत होने लगता है। आज वह जयंता घबरा गया और वहां से भाग खड़ा हुआ और आगे बढ़ा। तीनों लोगों में गया फिरा, दोपहर सका नहीं कोई। वो तीनों लोगों में गया लेकिन कहीं कोई दुख नहीं आया। उपजी मन त्रासा, अब चक्र से भय दुर्वासा। आज दुर्वासा की तरह वो भाग्य घूम रहा है, भाग्य में घूम रहा है। ब्रह्मलोक भी गया, शिवपुर गया, सभी लोगों में गया, लेकिन उसके कहीं उसको किसी ने पनाह नहीं दी। अरे राम कर कोई, भगवान के कोई को कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि जहाँ रोक लोगे वो नगर ही खत्म हो जाएगा। वो भागता पड़ रहा है। तीनों लोगों में गया फिरा, दोपहर सका नहीं कोई। आकाश हिमालय वरुणालय में झाकर सका नहीं कोई। चौदिस से जब आशा टूटी, चिल्लाया जो चपार दुर्जन। पा सकता है कबू चैन भला साजन से, करो बिगाड़ दुर्जन। अब जब जोर मार के चिल्ला रहा है कोई माइक ला जो मेरी रक्षा कर सके, बचाओ 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 चिल्ला रहा है, कोई मेरी रक्षा कर ले, वो चिल्ला रहा है।
कोई नहीं रक्षा कर पा रहा है, तब तक क्या उधर नारद बाबा आ रहे हैं, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आकाश मार्ग से निकलते हुए जा रहे हैं अपने नारायण नारायण का जाप करते हुए, तो तब तक नारद जी की दृष्टि पड़ गई जनता की तरफ। नारद देखे विकल जयंता, नारद देखे विकल जयंता, लाग दया कोमल चित सुनता, लाग दया कोमल चित सुनता। आज जो है नारद जी ने जब देखा तो उनको दया लगाई, क्योंकि वो संत है और क्योंकि निज परिताप वही नवनीता। क्यों दया आई? मक्खन से भी परिहार होता है संत का। मक्खन को जब आप गर्म करोगे तभी पिघलेगा, लेकिन संत का हृदय दूसरों के दुख में पिघलने लगता है। निज परिताप वही नवनीता, पर दुख रवहि संत सुपुनीता, पर दुख रवहि संत सुपुनीता। वो दलित हो गए, उन्होंने कहा बोले जिनका नारद ने देखा जभी उस पर इतना त्रास, बोले जिनका बाण है जाओ उन्हीं के पास। अरे तुम्हारा कहीं कल्याण होने वाला नहीं है, जिनका बाण है उन्हीं के पास जाओ तभी तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे कहा वो तुरंत नारद का उपदेश सुन पलटा चक्कर महान, गिरा राम के चरण में कहा पुकार पुकार। आज वो चक्कर मार करके एकदम गया और सीधे भरभरा के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगे। क्या कहने लगा? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आप अतुलित बल है और आपकी प्रभुताई अतुलित है, इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, तोड़ी नहीं जा सकती, कोई माप नहीं है, पैमाना नहीं है। और मैं मन मत का मैं जान नहीं पाया। महाराज प्रभु मुझको क्षमा कर दीजिए, मुझको दंड काफी मिल गया है, मैं भागा भागा घूम रहा हूँ, भूखा प्यासा घूम रहा हूँ, अब मैं जला भी जा रहा हूँ, मुझसे अब ताकत नहीं रही है उड़ने की, मैं अब मेरे प्राण निकल जाएंगे प्रभु, अब मुझे बचा लीजिए। निज कृत करो मत नितो फल पायो, हाय निज कृत करो मत नितो फल पायो, अब प्रभु पाई शरण तकी आयो। अब मैं आपकी चरण में आ गया हूँ, आपके शरण में आ गया हूँ और जो है मैंने अपने कर्मों का फल प्राप्त कर लिया है। प्रभु कौन है? कृपा निधान है, और जो कृपा निधान है वो भी जो है भगवान को ये दिखाते हैं। भगवान परेशानी क्यों देते हैं? क्यों परेशानी देते हैं? अरे दुख में सुमिरन सब करई, सुख में करई न कोई, जो सुख में सुमिरन करई तो दुख काहे को होय। प्रभु ऐसे नहीं, जब उनका हथौड़ा बजता है, जब पेट फाड़ा जाएगा फिर राम राम कहने लगोगे, जब तक पेट नहीं फाड़ा जाएगा तब तक राम राम नहीं करोगे। जब ऊंट पहाड़ी नीचे आता है तब उसको दिखाई पड़ता है, अब नहीं तो भगवान के ठोकर मार के चलता है। करो मत नित फल पायो, अब प्रभु पाई शरण तकी आयो। अब मैं आप
आपकी शरण में आ गया हूँ, अब जो है प्रभु मुझ पर दया करो। तो कृपा दृष्टि से नाथ ने हर ली उसकी व्याध, एक नयन नहीं खोल कर क्षमा किया अपराध। सोनी कृपाल अति आरती बानी, एक नयन करिता जो भवानी। देखो भगवान ने दो आंखें दी हैं, एक ही आंख देते, एक आंख से संसार को देखो, एक आंख से प्रभु को देखो। उसने जो एक आंख से प्रभु को देखना चाहिए था, उसने प्रभु के अंदर दोष देखा, इसीलिए प्रभु ने उसकी एक आंख फोड़ दी। अब उन्होंने कहा तुम दोष देखते हो, अब तुम केवल प्रभु को ही देखना। भगवान ने दो आंखें इसीलिए दी हैं, दो कान दिए हैं, ये एक से संसार को सुनो, लेकिन एक कान से ध्यान भगवान की कथा भी सुनते रहो। लेकिन जब उसने ऐसा नहीं किया तो कृपा दृष्टि से नाथ ने हर ली उसकी व्याध, एक नयन नहीं छोड़ कर क्षमा किया अपराध। ये कौन है? ये इंद्र कुमार जन्मता है या था राम परीक्षा को, दुर्मति के कारण आंख गई सिंचाई मेरी सर्वना को। घमंडी हो गया है, अपने घमंड में किसी को मानता नहीं है। जैसे जब तक उसको कोई धक्का नहीं देता है तब तक वो सबको धक्का दिया करता है। अपने घमंड में दुष्ट जीव औरों को नहीं समझते हैं, उस समय ज्ञान कुछ होता है जब नीचा कहीं देखते हैं। इस पर भी वे अच्छे हैं जो ठोकर का तुरंत संभलते हैं, वे कर्महीन हैं गिर कर भी अपने को नहीं बदलते हैं। अगर आपने अपने को बदल लिया समझ लो आपका कल्याण हो गया। भगवान इस तरीके से रह रहे हैं, चित्रकूट में बड़े प्रसन्न मन से रह रहे हैं। चित्रकूट में मुझे तुमन रहते हैं असुरा, प्राया मिलने के लिए आते हैं नर नार। प्रभु बड़े प्रसन्न मन से रह रहे हैं, लोगों का तांता लगा हुआ है, जो है बराबर आ रहे हैं। और जब आ रहे हैं तो लोगों ने सोचा हम क्यों बार बार आए जाएं, कहीं भी झोपड़ी जाती जैसे रामनगरिया में लगती है, रोज नहाना है तो रोज आएगा कौन, चलो वहीं झोपड़िया डाल दो वहीं। तो ऐसे वहां भी रामनगरिया लग गई। धीरे धीरे बसो गए कई वहां पर गांव, छोड़ दिया रघुनाथ ने तब वो प्यारा धाम। प्रभु ने कहा हम तो जंगल में आए थे वनवास, अब ये तो आबादी रिहायशी क्षेत्र हो गया है, अब हमको ये त्याग देना चाहिए। प्रभु चुपके से निकलिए वहां से और पैदल ही निकलिए, और चलते चलते 5 कोस पैदल चल लिए। आवाज का आदमी 2 कदम पैदल नहीं चलना चाहता है, अभी उनको क्या डायबिटीज हो रही है। जब पैदल नहीं करोगे, मेहनत करोगे नहीं, स्कूटर पर बैठे तो बैठे, कार में बैठे तो बैठे, ऑफिस बैठे तो बैठे। अरे भाई भगवान ने तुमको मुंह दिया है खाने के लिए, एक जीभ दी है, तो 2 पैर दिए हैं चलने के लिए और 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए। अगर खाओ तो उसको बचाओ, जिसका खाओ उसका बचाओ, तब आपका कल्याण होगा। नहीं तो ये तुम्हारा मटका फिर फूट जाएगा, शरीर सब तरबूज जैसा फट जाएगा। क्योंकि ये जो है आपको अदा करना है, माता पिता का भी ऋण अदा करना है। माता पिता तुमको अपना कष्ट झेल झेल करके तुमको पाल पोस करके बड़ा किया और तुम मटुआ ऐसे भरते चले जा रहे हो फूलते गंगा जैसे, तो इसका मतलब ये नहीं उनका कर्जा तुम्हारे ऊपर है। जब तक तुम उनका कर्जा नहीं अदा करोगे तुमको चैन नहीं मिलेगा, तुम्हारी वही गति होगी जो जनता की गति हुई। तो आपको ये सोचना है, भगवान वहां देखा गाँव हो गया, बस गया, तो वहां से चुपके
निकलिए और पैदल ही निकलिए। 5 कोस चलते रहे पैदल, यानी 15 किलोमीटर। 5 कोस दिवस चल ठहर गए श्री राम, अत्रि आश्रम में किया उस संध्या विश्राम। भगवान क्यों चलते रहे? एक जगह रहते नहीं, बनकर संत समीर, निर्मल कहलाता वही बहता है जो हीर। संत को एक जगह नहीं रुकना चाहिए, संत को आश्रम बना करना ठिकाना नहीं बनाना चाहिए, ज्यादा देर रुकना है। क्यों? संतों को चलते रहना चाहिए, धर्मोपदेश देना चाहिए, समाज की बुराइयों के खिलाफ उनको जागरूक लोगों करना है, जिससे जो है समाज में बुराइयां दूर हों। इसलिए जो पानी बहता रहता है, निर्मल कहलाता है बाबा। जो पानी बहता रहता है, निर्मल कहलाता है बाबा। जो एक जगह पर ठहर गया, कंधा हो जाता वो बाबा। इसलिए इनको चलते फिरते रहना चाहिए। प्रभु भी चलते हुए कहाँ पहुँच गए? वो भी समय महात्मा देश में प्रभु विचरण कर रहे हैं। तो 5 कोस दिवस चल ठहर गए श्री राम, अत्रि आश्रम में किया उस संध्या विश्राम। आज अत्रि आश्रम की रात में रह गए और उस संध्या में विश्राम किया प्रभु ने। तो अनसुईया जी के पास जब सीता जी गई तो अनसुईया जी के चरण पकड़ लिए। अनसुईया के पद गए सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। अनसुईया के पद गए सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। यहाँ सीता जी लक्ष्मी देश में आई। अत्रि आश्रम में एक बार ब्रह्माई और पार्वती के साथ लक्ष्मी जी आई थी। यहाँ भक्ति शुरू बनाई है। उभय बीच श्री सोहति कैसे लिखा है, श्री सीता जी के उभय बीच श्री सोहति कैसे, ब्रह्म जी वयुज माया जैसे। आज लक्ष्मी देश में दोबारा आई है। सुशील बहुत सुशील बहुत है दोबारा। देखिए बड़ों के आप जब सुनेंगे, अपने सासू के पैर जब छूती है तो उनको सुख मिलता है और आपको आशीर्वाद मिलता है। तो ऋषि पत्नी मन अति सुख पाई, आशीष दे कटवई नारी। उन्होंने जो है अपने पास बिठाया और बहुत आशीर्वाद दिया और उन्होंने दिव्य आभूषण पहनाए उनको। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जैन नूतन अमल सुहाए, जैन नूतन अमल सुहाए। और उन्होंने कहा अरे कोई सज तो गए हैं, अरे भूषण अपनी ठोर, किंतु नारी के लिए है सच्चे भूषण। और ये सज गए हैं लेकिन नारी के आभूषण और हैं। क्यों? क्या रखा है इन चमकदार कटियों पटियों में भूषण में, शीश फूल तो यह सिर का, सर झुके बड़ों के आदर में। अगर आपके शीश फूल लगाए हो, अब बड़ों के आगे झुकता नहीं सर, आपका सास ससुर और जेठ के आगे सर नहीं झुकता है, तो तुम्हारा शीश फूल लगाना बेकार है। और पति धर्म श्रवण हो, श्रवणों से ये श्रवण फूल अति उज्ज्वल है, पीली है तेज बाल की तो लज्जा आंखों का काजल है। और श्रवण फूल आप काना फूल झुमका पहने। यदि पति धर्म को नहीं आपने सुना, पति धर्म को नहीं जाना, तो ये सब बेकार है। अनसुईया जी बता रही हैं, सीता जी के माध्यम से सारे जगत को शिक्षा दे रही हैं। यदि आपने कर्णफूल झुमका पहना
पति धर्म का को नहीं जान पाया तो ये सब बेकार है। और मेहंदी जो है तेज मस्तक के तेज की सूचक होती है। और जो काजल है ये लज्जा, लज्जा अगर नारी में लज्जा नहीं तो बेकार है। मित्र अगर वफादार नहीं है तो बेकार है, उसको परित्याग कर दो। अरे यार दगाबाज हो साधु नशेबाज हो, यार दगाबाज हो साधु नशेबाज हो, नारी बिना लाज हो तो बात नहीं कीजिए। गुंडों की जमात हो झगड़े की बारात हो, समझ लो गुंडों की जमात में मत जाना, पहले पिटोगे। अरे गुंडों की जमात हो झगड़े की बारात हो, ओले की बरसात हो तो पाँव नहीं दीजिए। अगर आपके यहाँ कोई नौकर चोर है तो चोरी जरूर करा देगा। और अगर कोई तुम्हारा जज है या हाकिम है, अब वो अगर घूसखोर है तो उससे अपना मुकदमा हटा दो। तुम 5,000 दोगे, वो दूसरा 10,000 दे देगा। मालिक है जिसके पीछे लड़ने नहीं जा रहे हो, अगर वो कमजोर है तो मत लड़ो, तुम बर्बाद हो जाओगे। देखो यूक्रेन बर्बाद हो रहा है अमेरिका के चक्कर में, वहां सेक रहा है। अरे नौकर जो चोर हो मालिक कमजोर हो, नौकर जो चोर हो हाकिम घूसखोर हो, मालिक कमजोर हो तो साथ नहीं दीजिए। कभी साथ मत करना कमजोर मालिक का, जो तुमको झगड़े में डाल दे अपना भाग ले। और आप एक लोग ख्यालों में जिंदा रहते हैं, ख्यालों में सपने पकड़ने घूम रहे हैं। देह पर सत्ता नहीं, अपमान उठाया सत्ता, सपने में घूम रहे हैं। क्यों? अरे सपने की माया का कोई काया का, सपने की माया का कोई काया का, बादल की छाया का विश्वास नहीं कीजिए। कभी गर्मी हो तो आप कभी ये समझो बदलिए क्या करेंगे छाता लेकर के, लोग तो है नहीं, जरूर कुछ लोग साफा हवा सर में। तो इसलिए उन्होंने कहा है अरे पति धर्म श्रवण हो, श्रवणों से ये श्रवण फूल अति ओजल है, मेहंदी है तेज बाल की तो लज्जा आँखों का काजल है, शुद्धता नासिका की बेसर, दांतों की चोप स्वच्छता हो, इंद्रियां जीतने काही रंग मुख और कपोल लालिमा हो। ये जो है इंद्रियां सुर्खी लगाती हैं, कोई जरूरत नहीं सुर्खी लगाने कालों में। आप इंद्रियों जितेंद्री बन जाओ। अभी देखो आपके टमाटर जैसे सेब जैसे काल हो जाएंगे, सुर्खी लगाने क्या फायदा। ये तो जो है कलिकाएं लगाती हैं, घरेलू महिलाएं को लगाती हैं, वो तो नाच तमाशा करती हैं, उनके लिए अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो स्त्रियां श्रृंगार करती हैं, सजती नहीं है। ये ड्रामा के नौटंकी के कलाकार होते वो सजते हैं, उनको पब्लिक को रिझाना और पैसे पैदा करना है। क्योंकि चाणक्य ने कहा है और बढ़िया बात कही है, असंतोषी तुझा नष्टा, ब्राह्मण अगर असंतोषी है तो नष्ट हो जाएगा। संतोषी चाहे पति, जो संतोषी राजा होगा वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए राजा लोग युद्ध करते हैं, अपने राज्य की सीमा में वो जो है विस्तार करते रहते हैं, विस्तार वाली नीति लाते हैं। क्यों अगर वो यूक्रेन क्यों मारा जा रहा है, क्योंकि अपनी राज्य की सीमा बढ़ा रहा है वो भी, और रसा भी बढ़ा रहा है, और अमेरिका भी नाटो लगाए, वो भी कह रहा हमारा कब्जा हो। चाणक्य ने हमारे यहाँ भारत में पहले कहा उसी सिद्धांत पर लोग चल रहे हैं। असंतोषी ध्वजा निष्ठा संतोषी चामहि पति, और सलज्जा गणिका निष्ठा और निर्लज्जा गुलाम।
अगर हमारे घर की स्त्री निर्लज हो गई तो उसके पुत्र पुत्रियां सब दुराचारी के भिखारी हो जाएंगे, दावा के साथ कहना। और गलिका अगर नर्तकी है क्या करेगी तो उसका पैसा बंद हो जाएगा। तो ये जो है ये जो काजल है ये लज्जा के लिए है। और जो स्त्रियां अपने घर में रोटियां बना के खुद खिलाती हैं, आभूषण पहनने का हक उन्हीं को है। जो दास जो हाथ दास बन कर घर को रोटियां खिलाते हैं, पहुंचियां पछेली या थोड़े उनसे सर्वदा लजाते हैं। उनसे जो है सर्वदा लजाते हैं, लज्जित होते हैं। और कंठी को पहनोगी, अरे कंठ में मधुरता लाओ, बोली ऐसी न बोलो कौवा किसी का कोयल के तरीके से बोलो, बोली में अच्छी होनी चाहिए। कंठी तो मधुर कंठ में मधुरता बोली हो, मुख का मीठा फूल वही रस वाली मीठी बोली हो। और ये लच्छे पहनती हो, कड़े पहनते तो नहीं स्त्रियां नहीं जानती हैं, पुरानी जानती लच्छे क्या होते हैं, कड़े क्या होते हैं। अब तो वो हल्की वाली गले में मॉडर्न वाली पाए आती हैं, फैशनेबल वाली हल्की हल्की होती है। लच्छे और कड़े तो जमाने चला गया। अरे पतिया क्या में जम जाए पाऊं, ये लच्छे छड़े पाओगे हैं, सतपथ पर चलते रहे पाओ, ये पिछुए कड़े पाओगे हैं। स्त्रियां शादी के बाद साड़ी क्यों पहनती है? क्योंकि ये सौभाग्य की सूचक होती है, सौभाग्यवती की सूचक होती है। अब मालूम शादी हो गई और घूम रही है, अच्छा नहीं लगता है। तो मुगदर ऐसी पूछती घूम रही हो, एक दो बच्चों की अम्मा हो गई हो और घूम रही हो तो अच्छा नहीं लगता है। साड़ी जो है साड़ी सौभाग्यशीलता की, साड़ी जो है सूचक है। तन पर सौभाग्यशीलता की साड़ी चोली जब शोभित हो, तब देख देख उस नारी को देवियां स्वर्ग से लाजित हो। पर ऐसे संज्ञान से नहीं किसी को चाओ, त्याग है नारियों का अब ऊपरी दिखाओ। मांगे बड़ी चोरी और सोने से तो आगाती नहीं है। अलमारी लाने लेट जाएंगी, पूछोगे तो बोलेगी नहीं, क्यों आए उतरू दे नहीं ले सासू, और नारी चली तरकारी खा रही आंसू। और वो बलबल बलबल रोने लगती है, अपना क्रिया दिखाने लगती है। क्योंकि मांगे पूरी होने पर भी जाती न आदते रोने की, बन गए हाथ के खोद करे तो तकड़ी लाओ सोने की। पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, पर नारी यही चाहती है ड्योढ़ी पर खड़ा सुनार रहे। वो चाहती है हमेशा ये सुनार नया आइटम लेके खड़ा रहे। और देखो साड़ियाँ भी अच्छी अच्छी आती है, निकी की साड़ी पहनी है, जो इसे पहने हैं कि नहीं पहने पता ही नहीं चलता है। साड़ी महीने और रेशमी पहनावा ऐसा दिखता है, निर्लज को इतनी लाज नहीं, तन अर्धनग्न सा दिखता है। उठते जाते हैं धरती से श्रृंगार शब्द महिलाओं के, बढ़ते जाते हैं घर घर में सारे सजावट गाँव के। पहले 16 श्रृंगार और 12 भूषण पहनती थी स्त्रियां, और अब वो मालूम क्या किया, श्रृंगार सरकार, क्योंकि हर श्रृंगार
पंडित जी मंदिर में घंटा बजा रहे हैं और पंडिताएं पुड़िया चला रही। तो ये अर्थ चल रहा है। तो जब हर श्रृंगार उठा गई तो श्रृंगार क्या करोगे? अब तो सजाओ हो गए, अब आपके सामने परम विद्वान हमारे आए हुए हैं, हम लोग सब सुनेंगे, अपनी वाणी को यही विश्राम देंगे, 2-4 बार भगवान का नाम संकीर्तन कर दिया जाए, आगे की कथा कल 11 बजे से होगी। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल की बार बार वंदना, संतों की वंदना महंतों की वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना, गुरु श्याम रामचंद्र की, गुरु पवन सुत हनुमान की, गुरु श्याम भक्तन की, हर हर महादेव।